भगवान दुख देता है तो भगवान का कार्य है कि वो उस दुख को सहन करने की शक्ति देता है। दुख कौन काटेगा? अब आपको बताना है, दुख कौन काटेगा? आपका जपा गया नाम, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल। आप जो अपना घर छोड़कर परमात्मा के दरवाजे तक जा रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी व्यक्ति के दुख की घड़ी में तुम काम आ रहे हो और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तुम्हारा वो सत्कर्म, तुम्हारा वो भजन, तुम्हारा वो नाम जाप, तुम्हारा वो स्मरण तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे कष्ट को समाप्त कर देगा। एक पत्र है के द्वारा जपा गया नाम स्मरण, आपके द्वारा किया गया भजन दुख काट देता है, तकलीफ काट देता है, समस्या मिटा देता है। ए मेरी सिरपुर की जीजियों, मेरे सिरपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजियों, जब जिंदगी में दुख आए किसी के सामने जाकर मत रो। जाना है घर में से लोटा भरकर पानी भरो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा पानी घर में से भरो, उस जल को लेकर महादेव के मंदिर में जाओ, जपते जपते अपने दिल की बात बाबा के जल चढ़ाते चढ़ाते कह दो। बहुत ज़्यादा अगर दुख है तो उत्तर की ओर मुख, मतलब जहाँ से जल निकलता है, जलाधारी का जो जल होता है निकलने का स्थान ये उत्तर में होता है। आप दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो और अपने दिल की बात बाबा से कहना प्रारंभ करो। और अगर तकलीफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरे हो, तो उत्तर की ओर खड़े होकर तो जल चढ़ाओ और उत्तर की ओर से जल चढ़ाने के बाद फिर वापस सामने आ जाओ और जहाँ से जल बहता है उस स्थान पर अपनी 3 उंगली रखकर और हथेली को, जहाँ से पानी नीचे बहकर जाता है उस हथेली को वहाँ रखकर एक बार अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहो और वो हथेली को फिर अपने हृदय से लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अपने हृदय से बाबा को हथेली का स्मरण कराकर लगाकर बोलकर फिर उस हथेली को अपने हृदय से लगाइए। विश्वास करता है मेरा बाबा 3 महीने भी नहीं लगने देगा और जल्दी से वो कार्य सफल कर देगा। 3 महीने भी नहीं लगने देगा। अब इसमें क्या लगा आपका? केवल एक लोटा। क्या लगा आपका? एक लोटा। आपकी शुभ भक्ति आपकी भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव के करीब में ले जाती है। जले दुनिया के लोग, जलने वाले, अपशब्द कहने वाले कहते रहें, उनका काम है जलना, उनका काम है अपशब्द कहना, कहते रहेंगे। वो कहते हैं ना, तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। दुनिया जलती रहे, जले, तुम मेरे बाबा को एक लोटा जल पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे,
एक दीदी ने लिखा अपने पत्र में, कल हम पत्र पढ़ रहे थे, उसमें पत्र में लिखा था, हम साउथ में रहते हैं, हम दक्षिण में रहते हैं और हमारे कर्नाटक में, हमारे साउथ में, हमारे उधर मंदिर के अंदर महिलाओं को नहीं जाने देते, तो हम जल चढ़ाने कैसे जाएं? साउथ में हमें मंदिर के अंदर जल चढ़ाने नहीं जाने देते, तो हम कैसे जाएं? तो मेरा उन दीदियों से निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाने का मना करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे तो जल चढ़ाने का मना नहीं करते, उसके नीचे चढ़ाएं। और अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने का मना करें तो अपने घर के बगीचे में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करिए, शिवलिंग जैसा निर्माण करिए, जल चढ़ा दीजिए, फिर अलग से एक लोटा जल और चढ़ा दीजिए, तो वहीं विसर्जन भी हो जाएगा और जल भी चढ़ जाएगा। दिल मन चंगा तो कठोते में गंगा। मन अगर चंगा है, मन प्रसन्न है, तो सब कुछ हो सकता, सब कुछ। अगर मन चंगा है तो सब कुछ हो सकता। आश्रितता ग्रहण करो। दुख हम, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, जो नाम जाप कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, ये हमारे दुख को काट देता है। और जब हम भगवान के मंत्र का स्मरण करें तो दुख क्यों ना कटे। भगवान की भक्ति का स्मरण और थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। परशु महापुराण की कथा कहती है, मद और मोह ये दोनों जाएगा तब तो मदन मोहन आएगा। जब मद और मोह ही नहीं जाएगा तो मदन मोहन कहां से आएगा। हमारे भीतर का अहंकार जाए, हमारे भीतर की अहमता जाए, हमारे भीतर का लोभ जाए, तृष्णा जाए, तब भगवान अंदर। कल हम प्रसंग सुन रहे थे, दक्ष प्रजापति का प्रसंग स्मरण। शिवजी को कितना आड़ा टेढ़ा बोला, शंकर भगवान को कितने कितने अपशब्द दक्ष प्रजापति ने कहे, और आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया, शंकर तुम शमशान में निवास करो। कितना कितना अपशब्द